प्लान कर रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। आरती सालगिरह के बारे में पूजा से बात करना चाहती थी, पर पूजा कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाती। इस वजह से आरती भी उससे कुछ नहीं कहती। कुछ देर में सभी लोग खाने की टेबल पर बैठते हैं और एक बार फिर शांति अपनी छोटी बहू को हीरों का हार देती है। माँ जी, ये हार बहुत प्यारा है, पर मैं क्या कह रही थी कि हमारे घर का तो जो फ्रिज है वो काफी छोटा है। अगर इस गर्मी के लिए बड़ा फ्रिज आ जाता तो अच्छा रहता। हाँ बहू, क्यों नहीं, तूने कह दिया है ना, अब आ जाएगा। जहां पूरा परिवार एक साथ खाना खा रहा होता है तो वहीं हीरो का हार देखकर बेचारी आरती को अपनी पहली रसोई याद आती है। भाभी, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है। लगता है आज तो माँ खुश होकर आपको बहुत अच्छा तोहफा देंगी। इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि इस गरीब के ऊपर लुटाती रहूं। अरे मुंह दिखाई में गृह प्रवेश में दिया तो गिफ्ट, अब क्या पूरी तिजोरी उसके नाम कर दूं। कितनी गर्मी हो रही है, ऊपर से तुम्हारी बातें, मेरा तो दिमाग ही गर्म हो गया। एक बार फिर अपनी पहली रसोई याद करती हुई उदास हो जाती है और कमरे में चली जाती है आरती, जहां सूरज उसे 1000 रुपए देते हुए कहता है, ये लो आज 1000 रुपए कर लो माँ की एनिवर्सरी के लिए पैसे जमा। अच्छा सुनो ना, आते हुए रात को कुछ मोती सितारे डोरी भी लेकर आ जाना, और हाँ कुछ चॉकलेट, क्रीम, बेकिंग सोडा और ब्रेड भी ले लेना। हाँ मेरी माँ, मैं जानता हूँ तुम घर में ही माँ के लिए केक और उनकी पसंद की मिठाई बना रही हो, घर की डेकोरेशन खुद करना चाहती हो, और ये ड्रेस भी पिछले 2 महीने से तुम माँ के लिए ही बना रही हो। अब लिस्ट भेज देना, ला दूंगा सारा सामान। इतना बोलकर सूरज वहां से चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब काजल, आरती, पूजा के कमरे में एक साथ बैठे होते हैं तो आरती काजल और पूजा से कहती है, माँ जी को स्काई ब्लू कलर बहुत पसंद है। मैं सोच रही हूँ कि हम व्हाइट और स्काई ब्लू के बैलून से घर सजाएं और दीवार पर माँ जी पापा जी की शादी से लेकर अब तक की फोटो और लाइट लगाएं। हाँ भाभी, और माँ को ना चॉकलेट केक पसंद है। मैं सोच रही हूँ कि उनके जन्मदिन के लिए हम 3 लेयर वाले केक बनाएं। पापा तो सिंपल है, उन्हें सब कुछ पसंद आता है। मुश्किल है माँ को खुश करना। अगर वो खुश होंगी तो पापा तो हो ही जाएंगे। आप क्या कहती हो पूजा भाभी? जैसा आप सबको ठीक लगे। वैसे दीदी, आपके कमरे में काफी गर्मी लग रही है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। एक बार फिर पूजा कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती और गर्मी का बहाना देकर अपने कमरे में चली जाती है। समय यूं ही गुजरता है और देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं, जहां बिना गर्मी और पसीने की परवाह करे दिन रात एक करके आरती अपनी सास के लिए उसकी पसंद की एक शिफॉन की साड़ी लाती है और अपने हाथों से उस पर कढ़ाई करती है, उसके बॉर्डर पर लेस लगाती है और ब्लाउज भी अपनी सास की पसंद के मुताबिक बनाती है। पूजा, ये देखो मैंने माँ जी के लिए उनकी पसंद की साड़ी बनाई है। माँ जी का हमेशा से सपना था कि वो अपनी 25वीं सालगिरह पर शिफॉन की साड़ी पहने जिस पर इतना वर्क हो। दीदी, इस उम्र में